हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम ये भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आया है CG व्यापम में, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और जानेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी बोर्ड के अंतर्गत मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक का पद निकाला गया है 2021 में। और परीक्षा की जो अवधि परीक्षा की जो तिथि है वो 29 अप्रैल 2021 गुरुवार का दिन है। परीक्षा का समय जो है वो 3 घंटे का होगा। यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है 9 बजे से लेकर 12:15 बजे तक। तो उसमें 15 मिनट आप लोगों को फॉर्म भरने का, मतलब वही 9:15 से स्टार्ट होगा और 12:15 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा। और जो ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभिक जो तिथि है वो 18 मार्च 2021 गुरुवार के दिन से चालू हो रहा है, मतलब आज ही के दिन से। और चौथा है वो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 4 अप्रैल 2021 रविवार का दिन है, रात्रि 12 बजे तक का। और ऑनलाइन आवेदन की जो त्रुटि सुधार की तिथि यहाँ बताई गई है वो है 5 अप्रैल 2021 से 9 अप्रैल 2021 तक, मतलब 5 से 9 तक का टाइम दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि बताई गई है वो 29 अप्रैल की है। 10 दिन पहले जारी होगा और 29 अप्रैल को परीक्षा की तिथि है। और यहाँ परीक्षा जो केंद्र के बारे में बताया गया है तो यह कहा गया कि छत्तीसगढ़ में केवल जो 8 जिला मुख्यालय हैं, छत्तीसगढ़ में प्रदेश के केवल 8 जिला मुख्यालय में ही इसके सेंटर होंगे, परीक्षा केंद्र। और यहाँ परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी रहेंगे उन लोग के लिए 350 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये है। उसी तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो निःशक्त जन आते हैं उन लोग के लिए 200 रुपये है। और यहाँ हम पोस्ट देख लेते हैं कितना पोस्ट किसके लिए है। तो यहाँ विवरण पूरा दिया गया है, जैसे कि मंडी निरीक्षक का जो पद है उसका वेतन जो मैट्रिक्स है लेवल 7 वेतन मैट्रिक्स है 28,700 से 91,300 के बीच का है। और उसी तरीके से वर्ग में देख लेते हैं कि किसके लिए कितना पोस्ट है इसमें, क्योंकि जो मंडी निरीक्षक का है वो कुल टोटल 22 पोस्ट है। तो 22 पोस्ट में अनारक्षित वर्ग के लिए है 9 पोस्ट, और इस 9 पोस्ट में 3 जो है वो महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है और एक जो है वो भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और वही जब अनुसूचित जनजाति का देखेंगे तो इसमें 7 पोस्ट है, 7 में 2 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है और एक भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। उसी तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग का देखते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग में केवल 3 पोस्ट है, 3 में 1 महिला हेतु आरक्षित किया गया है। उसी तरीके से अनुसूचित जाति का जब देखेंगे तो अनुसूचित जाति में भी 3 पोस्ट हैं और एक इसमें भी महिला के लिए, मतलब कुल टोटल इसमें 22 पोस्ट हैं। और शैक्षणिक जो योग्यता यहाँ बताई गई है वो स्नातक बताई गई है। दोनों में वैसे स्नातक ही बताया गया है, मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक का जो पोस्ट है दोनों के लिए। और जब उप निरीक्षक का हम देखते हैं तो उसमें वेतनमान जो है वह 6वें वेतन जो मैट्रिक्स है उस पे है 25,300 से 80,500 के बीच यहाँ बताया जा रहा है। और इसमें केवल अनुसूचित जनजाति और जाति, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति बस दोनों के ही पोस्ट हैं। जैसे अनुसूचित जनजाति के 118 पोस्ट हैं जिसमें से 35 महिला हेतु आरक्षित है और 12 भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित है। उसी तरीके से अनुसूचित जाति का जब देखेंगे तो इसमें 28 पोस्ट है जो 8 महिला हेतु आरक्षित है और 3 भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित है। तो इसमें कुल टोटल हो जाएंगे 146, कुल पद 146 हो जाएंगे। और मंडी निरीक्षक का 22 पोस्ट हो जाएगा। और दोनों में जो शैक्षणिक योग्यता यहाँ बताया गया है वो है स्नातक। और इसमें बताया गया है कि अगर ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने का जो विधि बताया गया, जैसे 5 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक का
त्रुटि सुधार के लिए रखा गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस आएगा उसमें जाकर अपने रजिस्ट्रेशन आईडी डालकर फिर जो कैप्चर इंटर करते हैं और उसके बाद जो ओटीपी है वो ओटीपी के बारे में बताया गया है कि या तो आपके ईमेल में या मोबाइल में ओटीपी उपलब्ध हो जाएगा। फिर उस ओटीपी को डालकर आप अपना जो ऑनलाइन आवेदन है उसको देख सकेंगे। उसके बारे में वही बताया गया है इधर पे। और उसके आगे यहाँ पे प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी के लिए बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन आईडी डालकर आप अपने परीक्षा एडमिट कार्ड जो है वो निकाल सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। यहाँ सीजी व्यापम के थ्रू या छत्तीसगढ़ व्यवसाय शिक्षा मंडल है उसके थ्रू मतलब किसी भी प्रकार का एडमिट कार्ड आपके घर पे नहीं भेजा जाएगा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, आप ऑनलाइन ही निकालिए। और जो हेल्पलाइन नंबर है वो हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिया गया है। उसमें बताया गया है कि जो कार्यालयीन समय जो होता है तो 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ कोई भी चीज़ का जानकारी है वहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ नंबर बताया गया है कि 0771 और ये कोड नंबर है और फ़ोन नंबर है 29722780। ये जो नंबर है ये आप हेल्पलाइन नंबर है कार्यालय का, आप वहाँ से कुछ भी जानकारी ले सकते हैं 18 मार्च से लेकर केवल 9 अप्रैल तक। उसके बाद आप इस बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकते क्योंकि त्रुटि का डेट भी ख़त्म हो जाएगा 9 तारीख को। और यहाँ ये भी बताया गया है आप लोग की सुविधा के लिए कि अगर बाय द वे कभी बंद होता है कार्यालय किसी कारणवश तो यहाँ पास एक मोबाइल नंबर दिया गया है। वो मोबाइल नंबर एक बार मैं लिख देता हूँ इधर साइड में। तो कार्यालय बंद होने की स्थिति में आप उस मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं 7470470609। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ 7470470609। इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और इसमें जो पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी सिलेबस के बारे में बताया गया है किंतु इसमें डिटेल से नहीं दिया है। और मैं अगले वीडियो में आपको पूरा सिलेबस का एक तरीके से पूरा उसका एनालिसिस करेंगे, सिलेबस की कौन सा कहाँ से आ रहा है, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या है, सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पास परीक्षा कक्ष में प्रवेश के बारे में यहाँ बताया गया है कि अगर बाय द वे किसी का एडमिट कार्ड में फ़ोटो सही से नहीं आता, प्रिंटिंग सही नहीं होता तो वो 2 अपना जो रंगीन पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है वो फ़ोटोग्राफ अपने साथ रख लें कि दिक्कत ना हो परीक्षा हॉल में। और काला या नीला जो डॉट पेन है उसको आप अपने साथ रख लीजिए। खासकर यहाँ ध्यान दीजिए जो अपना मूल पहचान पत्र है यहाँ बताया गया है कि या तो आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सब लेकर ही जाएं। अगर मूल पहचान पत्र नहीं होगा तो क्या है परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है, जाएगा, ऐसा ये बता रहे हैं। और अभ्यर्थी को मास्क पहनना अनिवार्य है, बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है, लेकिन हम लोग मेन चीज़ों को देखते हैं। बाकी आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले जाना यहाँ बैन है। और यहाँ देखते हैं परीक्षा की पद्धति। परीक्षा की पद्धति में 150 अंक का होगा, 150 अंक का एक प्रश्न पत्र जो आएगा और कुल जो इसमें प्रश्न होंगे वो भी 150 ही होंगे। और टाइमिंग होगा 3 घंटा का, मतलब हर क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जाएगा। इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि हर जो सवाल होंगे वो एक नंबर के पूछे जाएंगे। 150 अंक, 150 प्रश्न और 3 घंटे का टाइम। और जो मूल्यांकन की पद्धति है तो यहाँ एक बात और गौर करने वाली कि जो मूल्यांकन की पद्धति कहा गया है वह 1/4 माइनस मार्किंग यहाँ चलेगा। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को कि 1/4 का माइनस मार्किंग यहाँ पे रखा गया है 1/4।
फिर दावापत्ती के लिए बताया गया है कि आप cgvyapam.दावापत्ती2021@gmail.com इसमें आप वो कर सकते हैं कोड लिखते हुए। ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया और ये बोला गया कि अगर अंतिम जो व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार की दावापत्ती मान्य नहीं होगी, जब मॉडल आंसर दिया जाता है उसी पे केवल कहा जा रहा है कि दावापत्ती होगा ऐसे। और यहाँ पे त्रुटि या पूर्ण प्रश्न या उसका निरस्तीकरण होता है या बदले में दिया गया अंक होता है, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि अगर जैसे कि यहाँ ये बोला गया है कि अगर प्रश्न की संरचना गलत हुई तो फिर उस आधार पे या निरस्त किए जा सकते हैं, या फिर उत्तर के रूप में दिए गए विकल्प में एक से अगर ज़्यादा सही उत्तर है तो, या फिर कोई भी विकल्प सही ना हो तब, या किसी भी प्रकार का हिंदी या अंग्रेजी में अंतर होने के कारण अर्थ अगर अलग अलग हो गए तो उसमें निरस्त कर सकते हैं, या मुद्रण त्रुटि हुई तो उसके उत्तर प्राप्त ना हो उसमें भी निरस्त किया जा सकता है, ऐसा यहाँ बताया गया है। उसी तरीके से यहाँ उदाहरण के तौर पे भी समझा दिया गया है कि 150 में अगर 6 प्रश्न निरस्त हो जाते हैं, कोई अभ्यर्थी यहाँ बता रहा है तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया गया है कि कोई अगर 104 सही बना रहा है, 22 क्वेश्चन को अगर गलत कर दे रहा है और जो 6 क्वेश्चन है वो निरस्त हो जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 104 सही बना रहा है, 22 गलत कर रहा है और 6 निरस्त हो गए, तो उसका नंबर कैसे काउंट होगा? 22/4 तो आ जाएगा 5.5, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग है यहाँ। तो इसको क्या कर देंगे कि 104 में जब 5.5 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 98.5, 98.5 आ जाएगा। फिर उसके बाद निकालेंगे कि प्राप्तांक जो है तो 98, यहाँ देखिए बता रहा है 98.5, तो कुल प्रश्न कितने थे तो इंटू किया 150 से। फिर नीचे देखिए यहाँ पास बता रहा है कि कुल प्रश्न माइनस निरस्त प्रश्न, तो 150 कुल थे और निरस्त 6 हुआ, तो मतलब सामने वाले का जब बनेगा तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पास जब इसको पूरा कैलकुलेट किए तो टोटल मार्क्स जुड़ जाएगा 102.604। उस चीज़ को यहाँ कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा है कि कैसे कैलकुलेट होता है, अगर कोई सवाल निरस्त हो रहा है तो माइनस मार्किंग गलत भी हुआ है तो कैसे होगा, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। और बाकी यहाँ पास परीक्षा जो है वो बताया गया है कि परीक्षा परिणाम जो है CG व्यापम की साइट cgvyapam.cgstate.gov.in जो है वो उस पर आपको प्रिंट प्राप्त हो जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। वही उत्तर शीट OMR मशीन से किया जाएगा मूल्यांकन, और यहाँ पास ये बताया कि पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। और फिर यहाँ पास बताया गया है कि ये जो परीक्षा के शहर और उसका यहाँ कोड भी दे दिया गया है, जैसे पहले नंबर पे सरगुजा, अंबिकापुर, फिर बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, रायगढ़, रायपुर, ये 8 जगह पे और उनके कोड नंबर हैं। यहाँ पे परीक्षा पूछे जाएंगे, मतलब यहाँ पे परीक्षा केंद्र रहेंगे जहाँ ये परीक्षा लिया जाएगा। और यहाँ पास एक चीज़ और बता दी गई है नंबर के साथ कि जो परीक्षा समन्वयक केंद्रों के जो नाम हैं वो नाम दिए गए हैं। यहाँ नाम देने के बाद यहाँ फ़ोन नंबर भी दिया गया है कि अगर कभी किसी चीज़ का दिक्कत आया तो आप वहाँ फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं या परीक्षा हॉल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ परीक्षा समन्वयक केंद्रों के नाम यहाँ दिया गया है हर जगह का, अंबिकापुर के कॉलेज का, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, रायगढ़, रायपुर। तो आप एक बार देख सकते हैं इन चीज़ों को। बाकी इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और धन्यवाद दोस्तों।